तुम सही बोलते हो, तुम्हारी बात में दम होता है, फिर भी लोग तुम्हें सुनते क्यों नहीं हैं? कभी सोचा है यह क्यों होता है? तुम समझा रहे होते हो, सामने वाला बस चिल्ला रहा होता है, तुम्हारी बात पूरी होने से पहले ही काट देता है, और अंत में वही जीत जाता है जो सबसे ज्यादा शोर करता है। और फिर तुम सोचते रह जाते हो कि गलती कहाँ हुई। सच यह है कि तुम गलत नहीं थे, तुम्हारा तरीका गलत था। क्योंकि इस दुनिया में लोग हमेशा सही बात नहीं सुनते, लोग उस इंसान को सुनते हैं जो अपने आप पर काबू रखता है। देखो, एक साधारण सा दृश्य सोचो। घर में बहस चल रही है या दफ्तर में मीटिंग है, तुम अपनी बात रख रहे हो, लेकिन सामने वाला धीरे धीरे अपनी आवाज ऊंची करता जा रहा है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम भी आवाज नहीं उठाओगे तो तुम कमजोर दिखोगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही तुम भी उसी खेल में उतरते हो, तुम हार जाते हो। क्योंकि अब यह बात सही या गलत की नहीं रही, यह अहंकार की लड़ाई बन गई। अब ध्यान से समझो, असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती, असली ताकत अपने आप को नियंत्रित करने में होती है। जो इंसान अपनी आवाज, अपने शब्द और अपनी भावनाओं को संभाल सकता है, वही असल में बातचीत को संभालता है। बाकी लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, और जो प्रतिक्रिया देता है वह हमेशा नियंत्रण खो देता है। यहीं पर पहली समझ आती है, और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो आधी लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है। जब कोई तुम पर हावी होने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तब तुम्हें वही नहीं बनना है जो वह चाहता है, तुम्हें उससे अलग रहना है। और यही वह पल होता है जहां तुम पहली बार खेल को बदल सकते हो। अब सोचो, वही स्थिति है, सामने वाला अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन इस बार तुम रुकते हो, जल्दी जवाब नहीं देते, तुम अपनी सांस को संभालते हो और फिर शांत आवाज में कहते हो, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अगर बात सही है तो वह अपने आप खड़ी रहेगी। यह सुनते ही माहौल बदल जाता है। सामने वाला जिस लड़ाई की उम्मीद कर रहा था, वह लड़ाई उसे मिलती ही नहीं, और जब उसे उसकी उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह खुद ही असहज हो जाता है। यह वाक्य सिर्फ एक जवाब नहीं है, यह एक संकेत है। यह दिखाता है कि तुम भावनाओं से नहीं, समझ से बात कर रहे हो। तुम जीतने के लिए नहीं बोल रहे, तुम साफ करने के लिए बोल रहे हो। और जब कोई इंसान यह महसूस करता है कि सामने वाला शांत है, स्थिर है और खुद पर नियंत्रण में है, तो वह खुद अपनी आवाज नीचे करने लगता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे तेज बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, तो वे मजबूत दिखेंगे, लेकिन असल में यह उल्टा होता है। जो इंसान जितना ज्यादा चिल्लाता है, वह उतना ही ज्यादा अपने नियंत्रण को खो चुका होता है, और जो इंसान शांत रहता है, वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे डराते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उनके शब्दों में स्थिरता होती है। वे हर बात में नहीं कूदते, वे हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो सही समय पर देते हैं। और यही फर्क है प्रतिक्रिया और जवाब में। अभी तक तुम शायद हर बार जवाब देने की जल्दी में रहते थे, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत कुछ कह दो, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे ताकतवर जवाब वही होता है जो शांत होकर दिया जाए, बिना जल्दबाजी के, बिना गुस्से के। और यहीं से तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। अब तुम वही नहीं करोगे जो सामने वाला चाहता है, अब तुम वही करोगे जो सही है। अब तुम हर बहस को जीतने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि हर स्थिति को समझने की कोशिश करोगे। और जैसे ही यह बदलाव आता है, तुम्हारी बात का असर अपने आप बढ़ने लगता है। यह सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, यह सोचने का तरीका है। जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो सामने वाले को संभालना आसान हो जाता है, और जब तुम खुद को नहीं संभाल पाते तो सामने वाला तुम्हें आसानी से हिला सकता है। तो अगली बार जब कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करे, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो तुरंत जवाब मत देना। रुकना, सोचना और फिर बोलना, क्योंकि खेल वहीं बदलता है जहां तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो और जवाब देना शुरू करते हो। अब यहाँ से खेल और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ
अपनी आवाज़ को नहीं, अपने असर को नियंत्रित करना सीखते हो। पहली समझ तुमने पकड़ ली कि चिल्लाने से ताकत नहीं आती। अब दूसरी गलती समझो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जब कोई तुम्हें ताना मारता है, मजाक उड़ाता है या ऐसी बात कहता है जो तुम्हें भीतर से चुभ जाती है, तब तुम्हारा मन करता है कि तुम भी वैसा ही जवाब दो ताकि सामने वाले को उसी भाषा में समझ आ जाए। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम उसी स्तर पर उतरते हो, तुम अपनी ही कीमत कम कर देते हो। सोचो, तुम किसी बातचीत में हो और सामने वाला अचानक कुछ ऐसा बोल देता है जो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए कहा गया है। कमरे में बैठे लोग भी उस पल को महसूस करते हैं। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम तुरंत पलटकर वैसा ही जवाब दो ताकि तुम कमज़ोर न दिखो। दूसरा, तुम शांत रहो, एक पल लो और ऐसा कुछ कहो जो बिना शोर के भी असर छोड़ दे। यही फ़र्क पैदा होता है। अब यहाँ वह जवाब आता है जो बहुत साधारण दिखता है लेकिन अंदर से बहुत गहरा होता है। तुम बस उसे देखते हो और शांत स्वर में कहते हो, तुम जिस तरह बात कर रहे हो वह तुम्हारे बारे में ज़्यादा बताता है, मेरे बारे में नहीं। बस इतना। न कोई गुस्सा, न कोई तेजी, लेकिन यह वाक्य सीधे सामने वाले पर असर करता है, क्योंकि तुमने उस पर हमला नहीं किया, तुमने खुद को बचाया भी नहीं, तुमने सिर्फ एक सच्चाई सामने रख दी। इसका असर समझो। सामने वाला जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था वह उसे नहीं मिलती। उसे उम्मीद थी कि तुम भी भड़क जाओगे, बहस बढ़ेगी और वह माहौल पर हावी रहेगा। लेकिन जब तुम ऐसा जवाब देते हो तो अचानक उसका खेल टूट जाता है। अब वह अपने ही शब्दों के सामने खड़ा हो जाता है। और यही वह पल होता है जब माहौल बदलता है। अब यहाँ एक और गहरी बात है जो तुम्हें समझनी होगी। लोग तुम्हें उतना ही नीचे ला सकते हैं जितना नीचे तुम जाने को तैयार हो। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया देते रहोगे तो लोग तुम्हें बार बार उसी जगह ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को संभालते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें छेड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि तुम उनके खेल में नहीं उतरोगे। यह सिर्फ एक जवाब नहीं है, यह एक तरीका है खुद को संभालने का। जब तुम इस तरह जवाब देते हो तो तुम यह दिखाते हो कि तुम्हें अपनी कीमत पता है, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और यह एहसास सामने वाले तक भी पहुंचता है, चाहे वह माने या न माने। अब सोचो, अगर तुम हर बार ऐसे ही जवाब देने लगो तो धीरे धीरे क्या होगा? लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचेंगे। वे तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम तुरंत भड़कने वाले इंसान नहीं हो, बल्कि समझ से जवाब देने वाले इंसान हो। और ऐसे इंसान के सामने लोग खुद ही थोड़ा संभल कर बोलते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, और यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। कई बार सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं, तुम्हें उकसाने के लिए बात करता है। वह तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है, तुम्हारा गुस्सा चाहता है, ताकि वह उसी में तुम्हें उलझा सके। अगर तुम यह समझ गए तो आधा खेल यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम उसकी हर बात को व्यक्तिगत नहीं लोगे, तुम उसे एक खेल की तरह देखोगे। और जब तुम ऐसा देखने लगते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया अपने आप बदल जाती है। अब तुम हर बात का जवाब देने की जल्दी में नहीं होते। अब तुम देखते हो कि कौन सी बात जवाब के लायक है और कौन सी बात नज़रअंदाज करने लायक है। यह समझ तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखना, तुम्हें वही नहीं बनना है जो वह चाहता है, तुम्हें वही रहना है जो तुम हो। एक पल रुकना, अपनी आवाज़ को संभालना और फिर ऐसा जवाब देना जो बिना शोर के भी असर करे। क्योंकि असली ताकत वह नहीं जो सामने वाले को दबा दे, असली ताकत वह है जो खुद को संभाल ले। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो सामने वाला खुद ही शांत होने लगता है। अब यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि अपनी सीमाएं तय करने की है। बहुत लोग अच्छी तरह बोलना सीख लेते हैं लेकिन अपनी सीमा तय करना नहीं सीखते, और यहीं पर वे बार बार उसी तरह की परिस्थितियों में फंस जाते हैं।
कोई उन्हें बीच में रोक देता है, कोई उनकी बात काट देता है, कोई उनकी इज्जत का ध्यान नहीं रखता और वे फिर भी बातचीत जारी रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अगली बार सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो तुम्हारी सीमा नहीं समझता उसे तुम्हें दिखानी पड़ती है। अब एक स्थिति सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन वह बार बार तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारी बात पूरी नहीं होने दे रहा, अपनी बात को ही सही साबित करने में लगा हुआ है। पहले तुम कोशिश करते हो कि उसे समझाओ, फिर थोड़ा तेज बोलते हो, फिर तुम भी चिड़चिड़े हो जाते हो और अंत में बातचीत कहीं नहीं पहुंचती। यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की कमी है। यहीं पर तुम्हें वह जवाब इस्तेमाल करना है जो खेल को तुरंत बदल देता है। तुम एक पल के लिए रुकते हो, उसे देखते हो और शांत स्वर में कहते हो, हम तब बात करेंगे जब यह सम्मान के साथ हो सके। बस इतना, न कोई लंबा समझाना, न कोई बहस। यह वाक्य साफ बताता है कि बातचीत के लिए एक स्तर चाहिए और अगर वह स्तर नहीं है तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इसका असर बहुत गहरा होता है। सामने वाला अचानक समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। उसे लगता था कि वह तुम्हें दबा रहा है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि तुम बातचीत की शर्तें तय कर रहे हो और जो इंसान शर्तें तय करता है वही बातचीत को नियंत्रित करता है। यह पीछे हटना नहीं है, यह स्तर उठाना है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझो। बहुत लोग इस डर से अपनी सीमा नहीं बताते कि कहीं सामने वाला नाराज़ न हो जाए, कहीं रिश्ता खराब न हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी इज्जत को नज़रअंदाज कर रहा है तो वह रिश्ता पहले से ही कमज़ोर है। उसे बचाने के लिए खुद को छोटा करना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि जब तुम अपनी सीमा साफ करते हो तो या तो सामने वाला खुद को सुधारता है या वह दूर चला जाता है और दोनों ही हालत तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अब एक और स्थिति आती है और यह और भी कठिन होती है, जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, सिर्फ बहस जीतना चाहता है। वह हर बात को मोड़ देता है, हर बात में तुम्हें उलझाता है और तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कुछ भी कहो इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे समय पर बहुत लोग खुद को थका देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे आखिरी शब्द बोलना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर असली समझ काम आती है। तुम शांत रहते हो, अपनी सांस को संभालते हो और फिर कहते हो, मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि तुमने लड़ाई को वहीं ख़त्म कर दिया जहां सामने वाला उसे लंबा खींचना चाहता था। तुमने उसे वह मौका ही नहीं दिया। यह हार मानना नहीं है, यह खुद को बचाना है, क्योंकि हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कुछ बहसें सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खींचने के लिए होती हैं और जब तुम यह पहचान लेते हो तो तुम खुद को उन स्थितियों से बाहर निकाल लेते हो जहां तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होना है। अब धीरे धीरे तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम्हें हर बातचीत में जीतना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें हर इंसान को समझाना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी समझा लो, और यह मान लेना कमज़ोरी नहीं है, यह समझदारी है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हो तब तुम्हारी मौजूदगी बदल जाती है। अब लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम खुद को हल्के में नहीं लेते। तुम हर जगह नहीं झुकते, तुम हर जगह नहीं बोलते, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तुम साफ खड़े होते हो। और यही वह पल होता है जहाँ तुम सिर्फ जवाब देने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि स्थिति को नियंत्रित करने वाले इंसान बन जाते हो। क्योंकि अब तुम यह तय कर रहे हो कि बातचीत कहाँ तक जाएगी, कैसे होगी और कब खत्म होगी। और जब यह नियंत्रण तुम्हारे पास आ जाता है तो सामने वाला चाहे जैसा भी हो वह तुम्हें हिला नहीं सकता। तो याद रखो, हर बार बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ बोलना ज़रूरी हो वहाँ साफ बोलना ज़रूरी है। और जहाँ बातचीत का स्तर गिर जाए वहाँ खुद को बाहर निकाल लेना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है, क्योंकि सम्मान वहीं टिकता है जहाँ सीमा होती है। अब यहाँ आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ कुछ जवाब नहीं सीख रहे, तुम अपने आप को संभालने का तरीका सीख रहे हो। अब तक तुमने देखा कि कब आवाज़ नहीं उठानी, कब सीधे जवाब देना है, कब सीमा तय करनी है और कब पूरी बातचीत से बाहर निकल जाना है।
लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है तुम्हारा अंदर का नियंत्रण। अगर वह मजबूत है तो ये सारे शब्द अपने आप असर करेंगे, और अगर वह कमज़ोर है तो सबसे अच्छा वाक्य भी बेअसर हो जाएगा। सच यह है कि लोग तुम्हारी बात से पहले तुम्हारी स्थिति को महसूस करते हैं। तुम क्या बोलते हो उससे पहले यह दिख जाता है कि तुम अंदर से कितने स्थिर हो। अगर तुम अंदर से हिले हुए हो, अगर तुम सिर्फ सही दिखना चाहते हो, तो तुम्हारे शब्दों में वह ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम शांत हो, साफ हो और खुद पर टिके हुए हो, तो तुम्हारा एक साधारण सा वाक्य भी सामने वाले को चुप करा सकता है। अब यहाँ 5वां और आखिरी तरीका आता है, और यह शायद सबसे परिपक्व तरीका है। हर बहस दुश्मनी नहीं होती। कई बार सामने वाला तुम्हारा अपना होता है, परिवार का सदस्य होता है, दोस्त होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है जो अपनी सोच तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता है। वह यह गलत नीयत से नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारी सीमा पार कर देता है। और यहीं पर तुम्हें अपनी बात रखनी होती है, बिना झुके लेकिन बिना टकराव के। तुम शांत स्वर में कहते हो, यह तुम्हारी राय है और मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह वाक्य बहुत संतुलित है। इसमें न तो टकराव है, न ही झुकना है। तुम सामने वाले को यह महसूस करा रहे हो कि तुम उसे सुन रहे हो, लेकिन तुम अपनी सोच को नहीं छोड़ रहे। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम किसी की बात सुन सकते हो लेकिन उससे प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय पर टिक सकते हो। इसका असर बहुत अलग होता है। सामने वाला तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि तुमने उसकी बात को नकारा नहीं, तुमने बस अपनी जगह साफ कर दी। और जब कोई इंसान अपनी जगह साफ कर देता है, बिना शोर के, बिना बहस के, तो उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। अब एक बार इन सब बातों को जोड़कर देखो। पहले तुम हर बात का जवाब तुरंत देते थे, अब तुम रुकते हो। पहले तुम हर बहस में कूद जाते थे, अब तुम चुनते हो कि कहाँ बोलना है। पहले तुम हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम हर बात का जवाब तुरंत देते थे। अब तुम समझते हो कि हर कोई समझेगा ही नहीं, और यही बदलाव तुम्हें अलग बनाता है। धीरे धीरे लोग यह नोटिस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम जल्दी गुस्सा नहीं होते, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम हर जगह खुद को साबित नहीं करते। और यही चीज़ तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने नियंत्रण से चल रहे हो। और यहीं पर असली शक्ति आती है। शक्ति यह नहीं है कि तुम किसी को चुप करा दो, शक्ति यह है कि तुम्हें किसी को चुप कराने की ज़रूरत ही न पड़े। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी शांति ही काफ़ी हो जाती है। लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम बहस नहीं करोगे, लेकिन तुम कमज़ोर भी नहीं पड़ोगे। अब तुम्हें समझ आ गया है कि जीत हमेशा आखिरी शब्द बोलने में नहीं होती। जीत यह है कि तुम खुद को खोए बिना बात कर सको। जीत यह है कि तुम किसी के स्तर पर गिरकर नहीं, अपने स्तर पर खड़े रहकर जवाब दे सको। और जब तुम यह कर लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, किसी की राय तुम्हें हिला नहीं पाती। तो अगली बार जब तुम किसी बहस में हो, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखना, तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं देना है, तुम्हें खुद को संभालना है। क्योंकि जैसे ही तुम खुद को संभाल लेते हो, स्थिति अपने आप संभल जाती है। अब तुम वह इंसान नहीं हो जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। अब तुम वह इंसान हो जो सोचकर जवाब देता है, और यही फ़र्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। अब तुम्हें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद को संभाल चुके हो, और जो खुद को संभाल लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता।